हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ आयरन। ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ आयरन मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो सकता है एंड जो आपके भी AIPGT एंड जो आपका PSC UPSC है गवर्नमेंट जो है उसमें इससे क्वेश्चन आता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ आयरन, आयरन जो है एक इम्पॉर्टेंट मेटल है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटल है ह्यूमन बॉडी के लिए। कैसे? सभी लोग जानते होंगे कि जो आयरन है वो हमारी बॉडी में जाकर हीमोग्लोबिन को फॉर्म करता है। ये वेरी कॉमनली सभी को पता होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आयरन है जब बॉडी में जाता है तो आयरन जो है 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इतना इम्पॉर्टेंट 3 फंक्शन जो करता है हीमोग्लोबिन के इक्वल वो फंक्शन करने वाला जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं वो बिल्कुल आपको बताऊंगा मैं। तो पहला सभी को पता है कि वो फॉर्म करता है हीमोग्लोबिन। सबसे पहला जो है आयरन जाएगा बॉडी में और बॉडी में जाने के बाद हमारी बॉडी में जो बोन मैरो होती हैं वहाँ पर इरिथ्रोपॉयसिस की प्रोसेस होती है और जिसमें RBC फॉर्म होता है और उस RBC के अंदर हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है। लेकिन उस हीमोग्लोबिन को फॉर्म करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो मेटल है या मिनरल है वो कौन सा होता है? आयरन होता है। तो जो भी हम आयरन लेते हैं वो इजीली वहाँ पहुँचता है और RBC के अंदर हीमोग्लोबिन को फॉर्म करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये आपका पहला है, हीमोग्लोबिन को बनाने में उपयोग होता है, सभी को पता है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसके लिए? एंजाइम्स के लिए। किसके लिए होता है? एंजाइम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एंजाइम किसके लिए होता है? ये साइटोक्रोम नाम का एक एंजाइम होता है, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? आपको बता दूं, ये जो आयरन जो है वो एंजाइम के लिए इम्पॉर्टेंट है और वो कौन से एंजाइम के लिए? साइटोक्रोम नाम के एंजाइम के लिए। आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी में लगातार जो सेल हैं वो फंक्शन कर रही हैं और हर सेल को अपना फंक्शन करने के लिए एनर्जी की डिमांड होती है। तो एवरी सेल के पास क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला एक पावर हाउस होता है, जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और उस माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या करता है? ATP फॉर्म करता है, एनर्जी फॉर्म करता है। लेकिन यदि माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रॉपर काम नहीं करेगा तो ATP बनेगी नहीं, ATP नहीं बनेगी तो ऑटोमेटिकली बॉडी की जो जितनी भी सेल है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगी। लेकिन उस माइटोकॉन्ड्रिया में जो ATP फॉर्म हो रही है या एनर्जी फॉर्म हो रही है तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिएक्शन होती है। ये हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए या ATP फॉर्म करने के लिए एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, इसका नाम होता है साइटोक्रोम। तो ये जो साइटोक्रोम नाम का जो एंजाइम है ये हर माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। तो बॉडी में जितनी भी सेल होंगी हर सेल के पास खुद का माइटोकॉन्ड्रिया है और हर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन है? साइटोक्रोम प्रेजेंट है और जो इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है एनर्जी फॉर्मेशन के लिए, ATP को बनाने के लिए। तो जितना हीमोग्लोबिन के लिए है उतना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आयरन है वो किसके लिए है? साइटोक्रोम के लिए है। यदि बॉडी में, क्योंकि बॉडी में लगातार ये जो साइटोक्रोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है मीन साइटोक्रोम है, लगातार काम कर रहा है, लगातार ATP फॉर्म कर रहा है, तो इसके हेल्दी फंक्शन को मेंटेन करने के लिए इस साइटोक्रोम को क्या चाहिए? आयरन चाहिए। आयरन कम होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो साइटोक्रोम है प्रॉपर काम नहीं करेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा तो ATP नहीं बनेगी, ATP नहीं बनेगी तो क्या होगा? बॉडी के अंदर जो सेल है प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी और जिस कारण से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, डिफरेंट टाइप की डिजीज़ हो सकती हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो आयरन है हीमोग्लोबिन तो फॉर्म करता है लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में एनर्जी फॉर्म करने के लिए। एक चीज़ और समझते हैं, जो सेल है जहाँ पर जो आपका बोन मैरो है जो हीमोग्लोबिन बनाने वाला है, लेकिन उस हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, RBC को बनाने के लिए उसे भी एनर्जी चाहिए और उस एनर्जी को बनाने के लिए वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए और वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो वहाँ साइटोक्रोम होगा और साइटोक्रोम होगा तो वहाँ आयरन होना जरूरी है। तो इसका मतलब है हीमोग्लोबिन तो बाद में है, पहले क्या है? हमें एनर्जी, मतलब एनर्जी होगी तो आपका RBC बनेगा, मतलब सेल काम कर पाएगी। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली साइटोक्रोम के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा अलग कुछ एंजाइम्स होते हैं, कैटालेज एंजाइम्स होते हैं
ऑक्सीडेज एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे एटीपी फॉर्म करने वाले माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट जो साइटोक्रोम है उसके लिए होता है। तो पहला जो इम्पॉर्टेंट होता है, इम्पॉर्टेंस होता है आयरन का हीमोग्लोबिन फॉर्म करने में। दूसरा है एटीपी फॉर्म करने के लिए जो एंजाइम्स है उसके फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। और तीसरा जो है वो होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो है उसको फॉर्म करने के लिए भी, या मायोग्लोबिन में भी आयरन की डिमांड होती है। मायोग्लोबिन जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मसल्स का, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये आयरन का यूज़ होता है। तो जो आयरन है वो हीमोग्लोबिन फॉर्म करने में हो रहा है, साइटोक्रोम जो आपका एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया में उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, एंड मायोग्लोबिन, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य को करने के लिए होता है। तो इससे तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जो भी ऑप्शन आएगा तीनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। कई बार हीमोग्लोबिन को और मायोग्लोबिन को छोड़ के आपका साइटोक्रोम भी आ सकता है, ठीक है, तब भी आपको उसको सेलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत कॉमनली सभी को पता होता है कि आयरन है तो वो हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन फॉर्म कर रहा है। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट होता है साइटोक्रोम के फंक्शन को मेंटेन करना, क्योंकि साइटोक्रोम प्रॉपर फंक्शन करेगा तो हमारी बॉडी की जो जितनी भी सेल हैं वो प्रॉपर फंक्शन कर पाएंगी, ठीक।